दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है, राइट। सो आज मैं आप लोगों को फिर से एक नई कहानी के साथ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ। एक कहानी के रूप में आपको मैं ये चीज सुनाने वाला हूँ। तो ये तब की बात है जब एक जंगल था और वहाँ पे लोग थे। पास ही शहर था, वहाँ पे बहुत कारोबार होता था, बहुत काम होता था। वहाँ कुछ लोग थे, मजदूर थे, कुछ ऑफिस के वर्कर थे, कंपनियां थी। तो वहाँ कुछ लोग बहुत परेशान थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वहाँ से एक संत महात्मा वहाँ से निकले और वो उनसे पूछने लगे, बच्चों बताओ क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो, तुम लोग बड़ी चिंता में हो। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हम क्या बताएं, हम बहुत धन कमाना चाहते हैं, हम अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं, हम बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजना चाहते हैं, हम अ, अच्छा अपना घर बनाना चाहते हैं पेरेंट्स की सेवा करने के लिए, और बाकी सब हम अच्छे से रह सकें। तो उसके लिए हम पैसा कमाना चाहते हैं और हमें कई रिसोर्सेज की आवश्यकता है जो कि हमें मिल जाए, पर हम उसको उतना हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो साधु ने कहा, अच्छा कितनी सी बात पे दुखी हो। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महात्मा को इतनी सी बात लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बच्चों, ये तो इतनी सी बात है, ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो बाबा ने कहा, तो उनको लगा अच्छा क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा हाँ कर सकते हो। तो बाबा ने कहा आओ मेरे साथ। तो बाबा उन लोगों को साथ ले गए अपने, और एक गुफा थी, एक नदी के किनारे एक गुफा थी, वहां खूब पत्थर थे। और उन्होंने, संत ने कहा उनको कि भाई एक काम करो, ये पत्थर आप देख रहे हो, इतने पत्थर हैं, और इन पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जिसको आपने पकड़ लिया। मतलब बहुत सारे लोग थे ऐसे, उन्होंने कहा कई इसमें पत्थर ऐसे हैं जिनको अगर आपने आपको मिल गया वो पत्थर, तो पत्थर से आप कुछ भी चीज को धन में परिवर्तन कर सकते हो। आप जिसको वो पत्थर से छुओगे वो है सोना बन जाएगा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, और पर लगा कि संत महात्मा ने बोला है तो जरूर उसमें कोई बात तो होगी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बाबा, हम लोग इस चीज को ढूंढना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा देख लो, आराम से करना और समझदारी से करना, और आप लोग इसको आराम से ढूंढ लोगे। आपको इसमें, वो बोले बाबा इसको हम पहचाने कैसे, हम इसको पहचाने कैसे कि ये कौन सा पत्थर हमारे उस चीज को सोना में परिवर्तन कर देगा। तो बाबा ने कहा वो है पत्थर थोड़ा गर्म होगा। जितना ये नॉर्मल पत्थर आपको ठंडे लगेंगे, आसान लगेंगे, उनमें से वो वाले पत्थर थोड़े गर्म मिलेंगे, उनका तापमान ज्यादा होगा, और आपको छूने में थोड़ा सा वो पता लगेगा कि हाँ ये गर्म पत्थर है, और थोड़ा सा मुश्किल होगा पर आप उसको पहचान पाएंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप लोग इस चीज को ढूंढ लो। लोगों ने कहा हाँ बाबा हम इसको ढूंढते हैं, अब से हमारी खोज यही रहेगी कि हम वह पत्थर को ढूंढ के रखें। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, मेरे को आगे चलना है, मैं फिर यहाँ से गुजरूंगा, मैं पास ही में मेरा आश्रम है, तो आप मेरे से संपर्क कभी भी कर सकते हैं। ठीक है बाबा। अब बाबा चले गए, पीछे से वो लोग पत्थर ढूंढने लगे।
एक एक करके पत्थर देखते और रखते, तो उनको समझ में आया कि ये इतने पत्थरों को हम पता कैसे करें, और वो मिक्स हो रहे हैं वो बार बार पत्थर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एक पत्थर को उठाएंगे, चेक करते रहेंगे और बाकी पत्थरों को पानी में फेंकते जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन पत्थरों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया, एक एक करके चेक करते, पानी में फेंक देते, चेक करते, पानी में फेंक देते, ताकि जो इधर के पत्थर बचे उन पत्थरों में से वो निकाल लें। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन बीता, दो दिन बीता, हफ्ता बीते, 2 हफ्ते बीते, महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 3 महीने बीते, 5-6 दिन ऊपर हुआ ही था। तो हाथ में एक पत्थर आया, और पत्थर आते ही उसको पता लग गया कि भाई ये तो गर्म है। और भी जो लोग थे उनमें से अधिकतम लोगों को भी हाँ जी ये पत्थर मिल गया। तो उनकी रफ्तार खोजने की इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने सैकड़ों पत्थरों को उठाया, पानी में फेंका, उठाया, पानी में फेंका। और एक दिन जब वो पत्थर मिला उन्हें और उसको एहसास हो गया कि हाँ ये वही गर्म पत्थर है, पर क्या था, उस शरीर की आदत ऐसी बन गई थी, बनावट ऐसी बन गई थी कि वह पत्थर आया और उसने हाथ से पानी की तरफ फेंक दिया। फिर क्या था, वह पत्थर पानी के अंदर गया और जितनी 3 महीने 4 महीने की उनकी मेहनत थी वो सारी पानी में पहुंच गई। तो उनमें से कुछ लोगों को वह पत्थर हाथ में मिला, बाकी मोस्टली को वो पत्थर हाथ से नहीं मिला। वो पत्थर उनका आया, उनके हाथ में आया, उन्होंने पहचानने में जो उनके कुछ उनको अंदेशा हुआ कि हाँ ये यही है, परंतु उनकी जो आदत थी, शरीर की बनावट थी, और जो इतने महीनों का उनका जो एक क्रम बना हुआ था, शरीर को पता था कि भाई जो भी आएगा उसको तो फेंकना है, जो भी आएगा उसको फेंकना है, वो हमारे काम का नहीं। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा हुआ, तो पत्थर आया, मन में माइंड में सिग्नल पहुंचा, वहां तक आया, तब तक वह पत्थर पानी में जा चुका था। तो इस तरीके से हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जिंदगी में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है। कई बार हमें बताया जाता है, हमें चीज़ों को दिखाया जाता है, कई अपॉर्चुनिटीज की मैं भी बात करता हूँ, जो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, मिल सकती है, परंतु होता क्या है कि आप लोग में से कई बार हमें वह आदत हो जाती है कि हमें लगता है कि वह तो उठा करके फेंकना ही है। तो हम जाने अनजाने में आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी अपने हाथ से छोड़ देते हैं, और बाद में हमें लगता है कि अरे हमें तो मिला नहीं। तो जो साधु महात्मा थे वह उस इंसान को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आती है, पहले भी आई है, आगे भी आएगी, और अभी भी जो आई है, अगर आप उसको सही समय पे नहीं ले पाओगे, नहीं पहचान पाओगे, तो आप उस चीज से हाथ गवा बैठोगे। अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों तक बहुत चीजें, विचारधारा, कंपनी के आगे के विजन, गोल, और कंपनी जिस प्रकार से सोचती है, जिस प्रकार की कंपनी में लीडर्स की आवश्यकता है, जिस प्रकार की टीम की आवश्यकता है, उसके बारे में मैं आप तक बात पहुंचाता हूं, बताता हूं, डिस्कस करता हूं, आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयत्न करता हूं। इन चीजों में ढेरों अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको अगर आदत बनी हुई है या बनती जाएगी एक दर्शक के रूप से, तो सीन आएगा और चला जाएगा, और फिर आपको ये रहेगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं मिल पाई। तो यही एक विचार मुझे आज प्रकट करना था। आप लोगों के कोई सवाल हो, कोई अपना पॉइंट हो, या कोई भी चिंतन हो, तो आप
डिस्कस कर सकते हैं। नेटवर्क आए तो सारे विचार प्रकट होना। हम्म। नेटवर्क तो आते नहीं। और और अर्जुन जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए। कैसे हैं आप? घर पे सब ठीक है? जी सर, वो छोटा बच्चा है ना, वो बहुत परेशान करता है, तो वो मोबाइल में छेड़खानी कर देता है और वो देखने नहीं देता। आप भी बहुत परेशान कर रहे हैं तो अंदर बाहर जाना पड़ता है, वो करने नहीं देता वीडियो कॉलिंग, तो फोन पे झपट्टा मारता है वो, तो इस वजह से नहीं जुड़ पाता। कभी कभी 2-3 बार मीटिंग में आया तो बीच बीच में बहुत परेशान कर रहा था। अभी सो के उठा है, फोन मांग रहा है, वो छीनता है फोन को देखते ही। और वो 2 बार तो डिलीट कर दिया उसने सॉफ्टवेयर भी ये, और मेरे सारे फोटो वोटो भी डिलीट कर दिए। लोग लगा के देते हैं तो होता है। इसका मतलब आपका बच्चा शैतान नहीं है, बहुत होशियार है। उसे पाना आता मेरे है। पास ज्यादा रहता है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है, शैतानी है जी बहुत ज्यादा, बच्चे तो इस वजह से नहीं रुक पाता। चाहिए। वो छुप के बात करनी पड़ती है फोन से। बच्चे को भी इन्वॉल्व कीजिए, उसको भी बिठाइए, उसको भी समझाइए, उसको दिखाइए। अभी आ जाएगा तो जी सारा वो बटन दबा देगा जी वो। कितने साल का है? उसकी मम्मी लेके घूम रही है बाहर, इस वजह से बात कर पा रहा हूँ। नहीं, कितने साल का है? 1 साल 4-5 महीने हो गए जी। हाँ, देखो वो 1 साल 4 महीने का है जी। शैतान नहीं है, कितना समझदार है। देखो मतलब कितना नॉलेज है उसके अंदर, टैलेंट है कि वो अभी से आपके कंप्यूटर में डिलीट भी मार देता है फोन में और सब चीजें। हाँ जी, और कान से लगा के बात करता है, कोई भी नंबर डायल कर देता है। मूलचंद सर जी का बहुत नंबर डायल करता है जी। उनका नंबर शुरू में पड़ा रहता है ना डायल कॉल में, तो उनको बहुत डायल करता है जी, डिलीट करना पड़ता है, फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ता है बार बार। उसको उसको उसके अंदर बहुत प्रतिभा है, उसके अंदर बहुत ही क्षमता है। वो अभी से इन चीजों को देख के समझ पा रहा है। हालांकि आजकल इस उम्र में बच्चे करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने की कोशिश कीजिए, उसको जी बहुत ज्यादा। इन्वॉल्व कीजिए, सिखाइए, कीजिए। बहुत टैलेंटेड है, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सुस्त जी होते सर। हैं ना, सुस्त सुस्त कोई काम के नहीं होते। जी सर। बाद में परेशान हो जाते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो एक्टिव होते हैं बच्चे वो बहुत ही सही होते हैं, अच्छे होते हैं, वो बहुत अच्छा जी सर। मतलब अचीव कर सकते हैं लाइफ में। जी सर। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ सवाल है? दिव्या आपने ताली बजाई या दिव्या आपने कुछ सवाल है? हम्म? तो एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, मैं उसको कवर कर लेता हूँ जल्दी से।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। और रिपीट मतलब कि सवाल का जवाब, बट आप देख रहे हैं कि अब जो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, मैं सिर्फ थोड़े पार्ट की ही रिकॉर्डिंग्स भेज रहा हूँ। और जो आप लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो 1 to 1 होता है अपने बीच में डिस्कशन, तो मैं बिल्कुल भी ये सोचता हूँ कि जो आ रहे हैं उनके कन्वर्सेशन किया जाए। मैं प्रोसीजर के बारे में आपको एक चीज बता रहा हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ये देखिए, इसमें अपने यहाँ ना प्रोसीजर होते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन होते हैं, मैनुअल होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। आज मैं प्रोसीजर का एक रिसिप्ट इंस्पेक्शन का, तो जब भी कोई भी पर्सन अपनी कंपनी में जब ये प्रोसीजर्स को उनके सामने इस प्रकार से ही प्रोसीजर, अगर वो ड्राइव में से जाकर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लाल रंग हरे रंग से लिखा हुआ है, कुछ काटा हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सबको एक परमिशन दे रखी है कि कोई भी चाहे अपने सुझाव डायरेक्टली। तो मान लीजिए कि ये जो पर्पस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे मैंने लिखा, आप देखेंगे कि आप लिखते हैं, यहाँ पे मेरे नाम से सुझाव लिखा हुआ आ गया। तो ये मुझे पता लग जाता है कि ये कैसे, किसने क्या चेंज किया है, और फिर उसको अप्रूव किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। दूसरे तरीके से जब आप डायरेक्टली इंटरनेट से जाते हैं तो आपको ये प्रोसीजर, और नहीं खुले तो यहाँ से प्रीव्यू लिख सकते हैं आप। प्रीव्यू लिखेंगे तो ये वो प्रोसीजर दिखेगा जो कि कंपनी से अप्रूव किया गया है, जो कि फाइनल प्रोसीजर है, जो कि आप इसको यूज में ला सकते हैं। तो ये रिसिप्ट इंस्पेक्शन का प्रोसीजर है। ये रॉ मटेरियल बाहर से जो पार्ट्स आते हैं, जॉब वर्क के जो पार्ट्स आते हैं, उनकी आने पे चेकिंग कैसे होनी चाहिए वह इसमें बताया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें पहला स्टेप में लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन के लिए सैंपल प्राप्त करें, और फिर क्यूएपी और इंस्पेक्शन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप इसका सैंपल लें और चेक करें। तीसरा है, जो सप्लायर रिपोर्ट भेजता है उस टाइप के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको उससे मिलान कर लें। और चौथा है कि कंपोनेंट के ऊपर मार्किंग करके आगे स्टोर को दे दें। यह स्टोर
रॉ मटेरियल स्टोर भी हो सकता है और ये कंज्यूमेबल स्टोर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप में जो भी माल आता है उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो एक पॉइंट और मैं इसमें रिपीट करूंगा, मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोसीजर्स इसलिए काम आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी में पहले से काम करते हैं, उनको पता होता है कैसे काम करना है। धीरे धीरे उनकी आदत और एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोग कुछ शॉर्टकट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण माल की क्वालिटी खराब आने लग जाती है बाहर से। तो उससे भी बचा जा सकता है अगर हम इस सिस्टम को पालन करें। प्लस जो कंपनी में नए लोग हैं, जो नए जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, या जो जूनियर लेवल पे लोग हैं जो कि आगे बढ़ना चाहें, उनको अगर ये जानना है कि जो मेरा सीनियर है उस वो क्या काम करता है, कैसे करता है, अगर मुझे वो जानने को मिल गया, अगर मुझे वो सीखने को मिल गया, तो शायद मेरी भी अपॉर्चुनिटी लगे और मैं भी आगे बढ़ सकूं। उसके लिए ये प्रोसीजर्स को पढ़ा जा सकता है। और इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे अपने अपने लेवल पे अपने प्रोसीजर्स को, तो आपकी नॉलेज खुद की भी बढ़ेगी। और साथ में जब आप और प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के पढ़ेंगे, तो आपके लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते कंपनी में खुल सकते हैं। तो एक मैंने ये प्रोसेस कवर करने की कोशिश की। कोई सवाल है अपने जी पास? हाँ सर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। एक नमस्ते सर। नमस्ते, एक सेकंड। मैं हाँ सत्या, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया ताकि और कहीं से शोर ना आए। बोलिए सत्या। जी हाँ सर, क्वालिटी का एक प्रोसीजर है PQ08। वो हम्म, कल भी मैंने पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। तो अगर एक बार आप इसकी ट्रेनिंग दिलवा दें या आप बता दें इसके बारे में। जी। अ, आप एक समय नया प्रोसीजर है सर। आप एक समय बताइए, कौन सा समय आपको सूट करता है, मैं उस समय फ्री होकर के आपको ये प्रोसीजर पूरा समझा दूंगा। मैं तो हर टाइम फ्री हूँ सर, आप बता दीजिए आप कब से फ्री हैं। हम्म, ठीक है, मैं आपसे संपर्क करके एक टाइम फिक्स कर लूंगा, अपना भी कैलेंडर देख करके, और मैं आपको ये प्रोसेस समझा दूंगा और पूरा। सर एक प्रोसीजर और है। सर एक प्रोसीजर और है PPUR03 वाला। वो भी उसमें भी चेंज, मतलब वो भी उस हिसाब से नहीं बना है जिस हिसाब से होना चाहिए सर। एक तो आपने PQA08 बोला और PPR हाँ, PPUR03 परचेज का सर। 03, ये तो मैं आपको फटाफट हाँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मेरी एक बार इस पे बात भी हुई थी। ये दोनों प्रोसीजर मैं आज आपको इसका समझा दूंगा। जी सर, ओके। ओके सर। और किसी का कोई सवाल है? हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर जब हमारे सुपरवाइजर जी गए थे, बिमलेश जी, मतलब अपने घर गए थे, तो उसके पीछे से मतलब शीट्स बनवाई थी हमने, कोइनिंग की और उसकी प्री मशीनिंग की। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ सर, तो आप मतलब वैसे तो पेपर हमें सेव करने चाहिए, आप भी यही कहते हो कि हमें डिजिटल मतलब यूज करना है, ठीक है सर। अब कोइनिंग की शीट मतलब कोइनिंग में रोज तो काम होता नहीं है, बट वहां से दिल्ली हेड ऑफिस से कॉल आता था कि आपने कोइनिंग की शीट क्यों नहीं बनवाई। और तो हम उसमें ये नहीं कर सकते, मतलब एक पेपर एक साइड पे एक डेढ़ सर, हम्म, तो उसकी बैक साइड में हम नेक्स्ट डेट का नहीं कर सकते, इससे पेपर भी सेव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। जरूर कर सकते हैं। इसके लिए भी जब मैं एक टाइम डिस्कस कर लूंगा, आपस में इसको डिस्कस कर लेंगे, जो प्राची से भी बात कर लेंगे और इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अच्छा लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई पॉइंट है?
फाइनली आज का सेशन जो भी था अपना आधा घंटा जो हमने डिस्कस किया, उसके बारे में मुझे कुछ सुझाव दें कि कैसे था, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। अर्जुन, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका क्या विचार है? हम कैसे इस मीटिंग को और सुधार सकते हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। आवाज आ रही सर? हाँ, मैं काम से रिलेटेड ही कहना चाहूंगा, जैसा कि अपने इधर अभी देख रहे हैं बाकी कंपनियों में काम चल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, और अपने यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा क्यों नहीं चल सकते? जैसा कि अभी फिलहाल चल रहा है 2-4 थोड़ा सा आदमियों का, तो और ज्यादा क्यों नहीं चला सकते? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं और बाकी वर्कर जाते हैं, शाम को छुट्टी करके भी आते हैं, जाने भी दिया जा रहा है, काम भी कर रहे हैं वर्कर कंपनियों में, और जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेडीज वगैरह भी जा रही हैं कंपनी में काम करने, बट हम अपना काम क्यों नहीं शुरू कर पा रही? देखिए, काम तो चालू वैसे तो हुआ हुआ है, आपको पता है, और जी जी फुल फ्लेज चलाने के लिए देखिए गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चला नहीं सकते, क्योंकि इतनी कंपनियां हैं, उसमें हर एक में बहुत लोग पालन नहीं भी कर रहे। अपने जान पहचान की भी बहुत कंपनियां हैं जो रूल का पालन नहीं कर रहे, और वो कंपनी को और बड़ा रिस्क में डालने वाली बात हो जाती है, कंपनी को भी और कंपनी के को भी। तो हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए भी, आवश्यक भी है। नहीं करने से उसके खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। जो कंपनियों में पता लगा और पकड़ी गई हैं, ऐसी भी बहुत कंपनियां हैं, और उनमें 21 से 22 दिन तक सील कर दिया गया है उन कंपनियों को। तो कंपनी ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का रूल है कि आप जिनसे भी काम कराएं, कंपनी को 3 से लेके 5 पासेस तक अलाउ किया है कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग। उससे ज्यादा जी जो भी लोगों को काम कराना है, उनको फैक्ट्री में रह करके ही काम करना पड़ेगा, ऐसे नियम है। तो जी अ, अगर ऐसी लंबी स्थिति पे लंबे टाइम तक ऐसा रहेगा, तो जी वो फिर वैसी व्यवस्था फैक्ट्री के अंदर की जाएगी। धीरे धीरे करते करते अभी भी काफी व्यवस्था हुई है, बहुत लोग फैक्ट्री में रह करके काम कर भी रहे हैं। तो मैं जी समझता हूँ कि 2-3 दिन की और बात है, पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अपने इस फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया से बाहर हैं, भिवाड़ी के बाहर हैं, तो वहां उनके प्लांट बंद है। अगर उनके प्लांट बंद है तो वह ऑर्डर भी रिलीज नहीं कर पा रहे। तो जब तक ऑर्डर लिए जी अपने भी क्या चीज बनाएंगे। हालांकि अपने पास लास्ट मंथ थोड़ा ठीक ऑर्डर थे, परंतु उसके हिसाब से चलाया भी, माल कुछ सप्लाई भी हुआ है, परंतु सब नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ही अपने कोई भी कदम उठाएंगे। अंधाधुंध लोग कैसे कर रहे हैं वैसा नहीं देखते हुए, प्रशासन का जो भी नियम है उसका रिस्पेक्ट करते हुए ही काम करेंगे। कोई भी आपको ठीक है कोई सुझाव हो तो आप कभी भी मेरे को कॉल करके इस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते ठीक है हैं। ऐसा सुझाव हो जिससे जी सर ठीक। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? मेरे पास 1.5 मिनट का समय है, 1.5 मिनट बाद मीटिंग अपने आप क्लोज हो जाएगी। ओम प्रकाश जी, आज की मीटिंग आपको कैसे लगी, कैसे और सुधार किया जा सकता है? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बढ़िया बोलने से सुधार थोड़ी होता है। हाँ जी।
हमेशा बोलने से, सुधार करने से होता है। कमी निकालने से सुधार होता है। कुछ कमी निकालेंगे तो सुधार करेंगे। कमी निकालेगा ना, जो सोच रहा, अभी सारा सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। हमारे यहाँ बोलते थे ना सर जी, पहले सुनो, उसके बाद गुनो, उसके बाद ढूंढो। मतलब पहले किसी बात को आप ध्यान से सुनिए, फिर उसको पूरा मिलाइए अच्छी तरह से, फिर उसके बाद बोलिए। तब वो मतलब कि दादा वगैरह बोलते थे ऐसे करने पर मतलब कि जो भी आप बोलेंगे उसका महत्व होगा, समझदारी होगा। तो जल्दी सुने जल्दी बोल रहे तो कई बार मिस्टेक हो जाता है, उसको भी देखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि उस दिन बताया था ना, प्लानिंग, जो आप रणनीति बना रहे हैं ये जरूरी है। इसके बाद तो